सभी हाथ जोड़ लेंगे, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेत्तारं कर्म बुभृताम्, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नाम का महाग्रंथ है, जिसके दूसरे अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। इस दूसरे अधिकार में हम जीव के स्वरूप को अलग अलग अपेक्षाओं से, अलग अलग प्रकार से समझने का प्रयास कर रहे हैं, और जीव जिसका लक्षण जो है वह उपयोग है, और उस उपयोग के निमित्त भूत इस शरीर के, जीव के शरीर में 5 इंद्रियां ये पाई जाती है, और 5 इंद्रियों का के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में जाना है, आगे और जानेंगे। आज हम कल तक जो आचार्य देव पंचेंद्रियाणी इस सूत्र से इंद्रियां 5 होती है ऐसा कह के आए हैं। अभी वे इंद्रियां कितने टाइप की होती है, उनके प्रकार क्या हैं, तो उन प्रकारों की चर्चा आचार्य देव अगले सूत्र में, अगले 2-3 सूत्रों में करने वाले हैं। तो हम आज इंद्रियों के प्रकारों के ऊपर अपनी बात करेंगे। आइए चलते हैं सूत्र की तरफ। सूत्र क्रमांक 16 आपके सामने है। सूत्र क्रमांक 16 का हम 16, 17 और 18 इन तीनों ही सूत्रों का हम एक साथ पाठ करेंगे और इनका सामान्य सूत्रार्थ देखेंगे, फिर विशेष भाव हम आगे समझेंगे। तो सूत्र क्रमांक 16 का मैं पाठ करता हूं, सभी सुनेंगे ध्यान से। पंचेंद्रियाणी सूत्र कह के आए, 15वें सूत्र में पंचेंद्रियाणी कहा, अब 16वें में वे इंद्रियां 2 प्रकार की ऐसा बताते हैं। देखिए सूत्र है द्विविधानी, सूत्र है द्विविधानी। सूत्र का सूत्र विच्छेद करते हैं हम, द्वि डैश विधानी, द्वि डैश विधानी। या तो द्विविध मतलब 2 प्रकार की, द्विविध मतलब 2 प्रकार की। वे जो इंद्रियां कही हैं वे प्रत्येक इंद्री है ना, 5 इंद्रियां है ना, तो प्रत्येक इंद्री 2-2 प्रकार की है। सूत्रार्थ क्या हुआ कि वे प्रत्येक इंद्री 2-2 प्रकार की है, यानी कि स्पर्शन है तो वो भी 2 प्रकार की, रसना है तो वो भी 2 प्रकार की है ना, ऐसे उनके 2 प्रकार है, 2 टाइप है, ठीक है ना। तो पहला है उसमें द्रव्येंद्रिय और दूसरा है उसमें भावेंद्रिय। तो 5 इंद्रियां, ये पांचों इंद्रियां 2 प्रकार की है, एक द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। तो हम ये कहेंगे चक्षु द्रव्येंद्रिय, चक्षु भावेंद्रिय, है ना, स्पर्श द्रव्येंद्रिय, स्पर्श भावेंद्रिय, ऐसे 2 प्रकार बन जाएंगे। तो द्रव्येंद्रिय क्या है और भावेंद्रिय क्या है, उसके विषय में आचार्य देव ने एक एक सूत्र दोनों के लिए दिया है। सूत्र क्रमांक 17 ये द्रव्येंद्रिय के लिए है। तो सूत्र का मैं पाठ करता हूं, सभी सुनेंगे ध्यान से। निर्वृत्युपकरणे द्रव्येंद्रियम, पुनः निर्वृत्युपकरणे द्रव्येंद्रियम, निर्वृत्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। देखिए शब्द देखिए ध्यान से, शब्द है निर्वृत्ति। शब्द क्या है? निर्वृत्ति। एक शब्द होता है निवृत्ति, निवृत्ति, और एक है निर्वृत्ति। इन दोनों में एक छोटा सा अंतर है। जब हम निवृत्ति कहते हैं तो व के ऊपर रेफ नहीं होता, लेकिन निर्वृत्ति के अंदर इस व के ऊपर रेफ है। तो
इससे दोनों शब्द अलग अलग हो जाते हैं, दोनों का अर्थ भी अलग अलग है। ठीक है, निर्वृत्ति प्लस उपकरणे, निर्वृत्ति प्लस उपकरणे और फिर द्रव्येंद्रियम। ठीक है, द्रव्येंद्रियम। सूत्रार्थ क्या है देखो, निर्वृत्ति और उपकरण, उपकरण लिखा ना तो द्विवचन हो गया ये, निर्वृत्ति और उपकरण के रूप से। पहले तो उन पांचों इंद्रियों के दो प्रकार कर दिए, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, अभी द्रव्येंद्रिय को भी दो भागों में बांट दिया। निर्वृत्ति और उपकरण रूप द्रव्येंद्रिय है। द्रव्येंद्रिय दो प्रकार की है, एक निर्वृत्ति और उपकरण, दो प्रकार से हम द्रव्येंद्रिय को जान सकते हैं। तो निवृत्ति देखो, निर्वृत्ति का मतलब होता है रचना, निर्माण, और निवृत्ति मतलब तो होता है निवृत्त होना, त्याग, है ना। किसी चीज में प्रवृत्ति का अभाव, उसी का नाम निवृत्ति। तो वो तो निवृत्ति अलग है, और ये निर्वृत्ति, निर्वृत्ति मतलब रचना, निर्माण, है ना। तो ये दो अंतर है, समझ लें हम इनको, और शुद्ध उच्चारण कैसे करना है वो भी हम ध्यान रखेंगे। तो निर्वृत्ति और उपकरण रूप द्रव्येंद्रिय है। अब ये निर्वृत्ति क्या है, उपकरण क्या है, ये द्रव्येंद्रिय क्यों कहा है, वो सब हम समझेंगे सूत्र में। अभी सूत्र नंबर 18 देखते हैं हम, जिसमें जो दूसरी भावेंद्रिय है उसके बारे में बताया गया है। सूत्र क्रमांक 18 देखिए, सूत्र पाठ मैं करता हूं, आप सभी सुनिएगा ध्यान से। लब्ध्युपयोगौ, लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम, लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम, लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम। ठीक है, तो भावेंद्रिय क्या है, इसका हम सूत्र विच्छेद करते हैं। हाँ, लब्धि प्लस उपयोगौ, लब्धि, धी में छोटी की मात्रा, लब्धि प्लस उपयोगौ भावेंद्रियम। ठीक है, तो क्या है भावेंद्रिय, कि लब्धि और उपयोग रूप भावेंद्रिय है, लब्धि और उपयोग रूप भावेंद्रिय। तो भावेंद्रिय दो के दो प्रकार हो गए, लब्धि और उपयोग, और द्रव्येंद्रिय के दो प्रकार हो गए, निर्वृत्ति और उपकरण। इन दोनों रूप द्रव्येंद्रिय होती है, और लब्धि और उपयोग रूप ये भावेंद्रिय होती है। तो अभी हमने क्या देख लिया इन तीन सूत्रों में, हम इन तीन सूत्रों में ये समझ लिया कि वो जो पांच इंद्रियां होती है, वे पांचों ही इंद्रियां, हर एक इंद्रिय दो प्रकार की होती है। वे दो प्रकार कौन से हैं, कि एक द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, वे दोनों एक ही इंद्रिय के दो प्रकार हो गए। ठीक है, द्रव्येंद्रिय दो प्रकार से होती है, निर्वृत्ति और उपकरण रूप से, और ये भावेंद्रिय भी दो प्रकार से है, लब्धि और उपयोग रूप से। ठीक है, इतना हमने अभी इसमें समझा। अभी हम 17वें सूत्र की व्याख्या की तरफ चलेंगे। आइए हम 17वें सूत्र को देखते हैं। ठीक है, पहले ये आप एक चार्ट यहाँ पे देखेंगे तो आपको वो चीज समझ में आएगी। हाँ, यहाँ जो चार्ट देखिए, इंद्रिय का एक चार्ट दिया हुआ है ना, दो भाग कर दिए, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। फिर द्रव्येंद्रिय के दो हिस्से कर दिए, निर्वृत्ति और उपकरण, और भावेंद्रिय के भी दो हिस्से कर दिए, लब्धि और उपयोग। यहां तक हमने इन सूत्रों में जानना है। ठीक है, अब हम इनका स्वरूप समझते हैं। सबसे पहले हम स्वरूप समझेंगे द्रव्येंद्रिय का। द्रव्य इंद्रिय, ठीक है, तो द्रव्य इंद्रिय के दो भेद हैं, एक पहला है निर्वृत्ति, दूसरा है उपकरण। निर्वृत्ति का मतलब क्या, निर्वृत्ति का मतलब हमने किया था कि रचना, रचना का ही नाम निर्वृत्ति है। ठीक है ना, तो किसकी रचना, किसका आकार, ये प्रश्न खड़ा होता है, किससे रचना होगी, किसकी रचना होगी, किसका आकार, कैसा आकार, ये प्रश्न खड़े होते हैं। तो निर्वृत्ति देखिए, हाँ, ये जो निर्वृत्ति है, ये निर्वृत्ति भी दो प्रकार की है ना, दो प्रकार की निवृत्ति। देखिए, आभ्यंतर निर्वृत्ति और बहिरंग निर्वृत्ति, अभ्यंतर निर्वृत्ति और बहिरंग निर्वृत्ति। तो अभ्यंतर निर्वृत्ति क्या चीज है वो समझिए। देखो, सबसे पहले इंद्रियों के आकार रूप रचना होना, किसकी, के आत्मा के प्रदेशों की। ये जो हमारा आत्मा है, हम सब जानते हैं कि आत्मा जिस शरीर में जाता है वह उस शरीर के आकार को धारण करता है, उस शरीराकार में आत्मा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि चींटी का आत्मा कितना, के चींटी जितना। और
हाथी का आत्मा कितना कि हाथी जितना, हमारा आपका आत्मा कितना कि हमारा और आपकी जितनी अवगाहना है ना, उसके हिसाब से। तो आत्मा के प्रदेश यानी कि आत्मा उस शरीराकार होता है, ठीक है, और उस शरीर में ही वे इंद्रियां बनी होती है, सारी इंद्रियां होती है। तो अभ्यंतर निवृत्ति का मतलब कि आत्म प्रदेशों का उस इंद्रिय के आकार रूप होना, आत्मा के प्रदेशों का, नियत प्रदेशों का उस आकार रूप होना, उसका नाम है अभ्यंतर निवृत्ति। जैसे कि चक्षु इंद्रिय है, तो ये चक्षु इंद्रिय के यहाँ आत्मा के प्रदेश है कि नहीं है? कि है। घ्राण इंद्रिय नाक है, तो यहाँ आत्मा के प्रदेश है कि नहीं है? अगर नहीं होंगे तो ज्ञान नहीं होगा हमको, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा से है ना, तो ज्ञान नहीं हो सकता। तो वो वहां जो आत्मा के प्रदेश उस आकार रूप परिणमित हुए हैं, नाक पे जो आत्मा के प्रदेश है वो नासिका रूप परिणमित हुए, जुड़ा हुआ है पूरा आत्मा एक दूसरे के साथ, ठीक है। आंख पे जो आत्मा के प्रदेश है वे आंख रूप से आकार को ग्रहण किए हुए हैं। तो वो जो आत्म प्रदेशों का आकार है, हर इंद्रिय के आकार रूप, उसका नाम हो गया आभ्यंतर निर्वृत्ति, ठीक है ना। निवृत्ति का मतलब समझा था ना हमने, निवृत्ति मतलब रचना, इंद्रियों के आकार रूप रचना होना, किसकी? कि आत्मा के प्रदेशों की रचना होना और पुद्गल की रचना होना, दोनों इसमें आ जाएगी निवृत्ति में। इंद्रियों के आकार रूप रचना होना किसकी? कि आत्मा के प्रदेशों की और पुद्गल की, पौद्गलिक शरीर की, पौद्गलिक परमाणुओं की। तो आत्मा के प्रदेशों का अलग अलग इंद्रिय के आकार रूप होना, नियत प्रदेशों का उस रूप, वो तो हो गया अभ्यंतर। अभी बहिरंग निवृत्ति में क्या आएगा कि आत्मा की जो ये 5 इंद्रियां अपने अपने आकार रूप से है, ठीक है ना। शरीर की जो ये 5 इंद्रियां हैं, शरीर में जो ये 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इनका एक निश्चित आकार है जो शरीर में एक निश्चित जगह पर बना हुआ है। तो वो जो उनकी रचना है अपने आकार के साथ में इंद्रिय रूप में, किसकी? शरीर की, शरीर मतलब पुद्गल की। तो पुद्गल परमाणुओं का उस आकार रूप से स्थित होना, वो बहिरंग निवृत्ति हो गई। तो निवृत्ति में हमने क्या चीज ले ली? 2 निवृत्ति मतलब हमने ले लिया रचना, इंद्रिय के आकार रूप रचना होना, किसकी? अभ्यंतर के अंदर तो आत्म प्रदेशों की, और बहिरंग के अंदर वे जहां आत्म प्रदेश हैं उसी जगह पर अलग अलग इंद्रिय, जहां आंख चक्षु इंद्रिय है, आंख बनी हुई है, ठीक है। ये तो ये पुद्गल से निर्मित जो आंख है, ये तो हो गई बहिरंग निवृत्ति, ठीक है। और वहां जो आत्मा के प्रदेश हैं वो हो गई अभ्यंतर निवृत्ति। ये जो 5 इंद्रियां कही हैं, इन 5 इंद्रियों का एक आकार आगम में बताया गया है कि 5 इंद्रियों का एक निश्चित आकार है, ठीक है। चक्षु इंद्रिय का आकार कैसा बताया है कि मसूर के दाने के समान, मसूर के समान जो गोल है वैसा आकार बताया है चक्षु इंद्रिय का। रसना का आकार कैसा बताया है कि रसना का आकार जैसे हमारी जुबान का आकार है ना, उस प्रकार का रसना का आकार, ठीक है। घ्राण इंद्रिय का आकार बताया है तिल के फूल जैसा, जैसा तिल का फूल होता है उस प्रकार, जैसे हमारी नाक होती है ऊपर से लेकर, जब शुरू करते हैं आंख के यहाँ से लेकर फिर नीचे तो ये 2 छिद्र आते हैं, तो वो एक आकार बन जाता है, वो तिल का फूल भी सेम ऐसा होता है। तो तिल के फूल जैसा आकार, ये आकार हो गया। ये हम पौद्गलिक आकार की बात कर रहे हैं बाहर में, ठीक है। रसना हो गया, घ्राण हो गया, चक्षु हो गया, कर्ण, कर्ण का आकार बाहर से कान में दिखने में आता है, अंतरंग में कर्ण का आकार एक श्रवण नलिका है मुख्य रूप से, है ना। तो उसको जव की नाली, है ना, जौ की नली के समान उसका आकार शास्त्रों में बताया गया है। और स्पर्शन इंद्रिय भिन्न भिन्न आकार रूप से होती है, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय मतलब पूरा शरीर है, पूरा शरीर ही स्पर्शन इंद्रिय है। इसलिए हर अलग अलग व्यक्ति का शरीर अलग अलग प्रकार से होता है, अलग अलग आकार का होता है, अन्य अन्य जीवों का तो उस प्रकार से उसका आकार हो जाता है अलग अलग प्रकार से। तो निर्वृत्ति के अंदर आकार की बात आ गई, रचना की बात आ गई कि उस रूप से आत्मा के प्रदेशों का आकार, और वे आत्मा के प्रदेश जहां जहां है वहां वहां उस इंद्रिय का वैसा वैसा शरीर का आकार, ठीक है ना। वो हर जीव का अपना अपना है। अभी शेर की आंख अलग प्रकार की है, थोड़ी मनुष्य की अलग प्रकार की है, सब वो अपने अपने हिसाब से उसको लगा लेना है, हर जीव के हिसाब से। अभी उपकरण, हम द्रव्येंद्री पढ़ रहे हैं ना, द्रव्येंद्री में हमने निर्वृत्ति पढ़ लिया, रचना, आत्मा के प्रदेशों की रचना, अभ्यंतर निर्वृत्ति, और पुद्गल का वैसा आकार हो जाना इंद्रिय के रूप से, ठीक है ना। पुद्गल के परमाणुओं का
वो हो गई बहिरंग निर्वृत्ति। तो निर्वृत्ति हमने समझ लिया। अभी उपकरण, उपकरण किसे कहते हैं? देखो उपकरण का मतलब क्या होता है? उपकरण मतलब जिससे मदद मिले, जो सहायता करे उसका नाम उपकरण। सहायता करता है वो उपकरण किसी भी कार्य को करने में। तो जो उपकार करे वो उपकरण है ना। जो इन निर्वृत्ति रूप जो इंद्रियां हैं, जो कि मुख्य इंद्रिय है, उन इंद्रियों की रक्षा करता है, ऐसे शरीर के अंग विशेष को उपकरण कहा जाता है। तो जो उन इंद्रियों के आसपास के दूसरे अंग हैं, जिनका संबंध उन्हीं इंद्रियों से है, मुख्य ज्ञान में निमित्त भूत तो वो इंद्रिय है, लेकिन उसकी रक्षा के रूप में या फिर उसको कवरिंग करने के रूप में जो पुद्गल परमाणु है, पुद्गलों का स्कंद होता है, जो शरीर की रचना होती है, उस सबको उपकरण कहते हैं। ठीक है, जो निर्वृत्ति का उपकार करे उसका नाम उपकरण। ठीक है ना। अभी उपकरण के भी दो भेद हैं, देख लीजिए, एक अभ्यंतर उपकरण और एक बहिरंग उपकरण। उपकरण हमने समझ ही लिया, उपकरण खुद इंद्रिय रूप नहीं है, समझ ली, मतलब मुख्य इंद्रिय वह नहीं है, वह उस मुख्य इंद्रिय की सहायता करने वाले, इसलिए उनको इंद्रिय संज्ञा दी जाती है कि वे पाए जाते हैं इंद्रिय के साथ में। दो हैं, अभ्यंतर और बहिरंग। अभ्यंतर उपकरण का मतलब ये समझिए कि जो उस मुख्य इंद्रिय के सबसे नजदीक का एरिया है, बिल्कुल पास में, वो अभ्यंतर उपकरण हो गया। और वो अभ्यंतर उपकरण का जो उपकार करता है, या उस अभ्यंतर उपकरण से जो थोड़ी दूरी पर स्थित है, लेकिन उस इंद्रिय से संबंधित एरिया है, रचना है, पुद्गली है सारे, वे बहिरंग उपकरण कहे जाते हैं। देखो जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया, देखिए, जैसे नेत्र में काला सफेद मंडल, ठीक है, मुख्य जो वो गोलक है नेत्र का मुख्य बीचों बीच, वह तो हो गई बहिरंग निर्वृत्ति। और अभ्यंतर निर्वृत्ति क्या होगी वहां पर, कि वहां उस रूप जो आत्मा का प्रदेश है, सारे आत्म प्रदेश है वहां पर, वो अभ्यंतर निर्वृत्ति होगी। अभी वो गोला जिस काले मंडल के अंदर है, वो उसका अभ्यंतर उपकरण हो गया, और काले के बाद जो सफेद सफेद रचना है वह अभ्यंतर उपकरण। और बहिरंग के उसके भी बाहर का जो है, जैसे कि भौहें हैं, है ना, पलकें हैं हमारी, और भौहें ऊपर हैं, ये सब बहिरंग उपकरण के अंदर समाहित हो जाती है। तो एक चक्षु इंद्रिय के ऊपर हम अभी लगा के देखेंगे उसके चित्र के माध्यम से, तो हमको विशेष रूप से समझ में आएगा। तो फिर से बात कर ले हम द्रव्येंद्रिय की। द्रव्येंद्रिय दो प्रकार से है, निर्वृत्ति और उपकरण। निर्वृत्ति का मतलब है आकार, रचना होना। ठीक है, किसकी रचना होना, कि दो आत्मा के प्रदेशों की उस रूप से रचना होना, और जहां आत्मा के प्रदेशों की उस रूप से रचना है, वहीं पर शरीर के अंग विशेष की उस प्रकार से रचना होना, शरीर के जो परमाणु हैं उन परमाणुओं की वैसी रचना होना। ठीक है, जो आत्म प्रदेशों के आकार की रचना है वह अभ्यंतर निर्वृत्ति कहलाएगी, और वहीं पर जो शरीर की रचना है, पौद्गलिक रचना है, वह बहिरंग निर्वृत्ति कही जाएगी। ठीक है, यह निर्वृत्ति हो गई। उपकरण जो उस मुख्य निर्वृत्ति का, उस मुख्य इंद्रिय का आसपास रहता है, जो उसकी सहायता करता है, उसकी रक्षा करता है, ऐसे अंगों को, है ना, ऐसी रचना को उपकरण कहा जाता है। तो वे भी दो प्रकार के हैं, एक अभ्यंतर उपकरण और एक बहिरंग उपकरण। अभ्यंतर उपकरण जो इंद्रिय के सबसे नजदीक का रक्षा करने वाला अंग विशेष है, पौद्गलिक परमाणु है, और बहिरंग उपकरण जो और थोड़े दूर के हैं, पर वे उसी इंद्रिय से संबंधित हैं और उसकी रक्षा करते हैं। तो ये हमने द्रव्येंद्रिय के दो भेद, निर्वृत्ति उपकरण, इनके भी दो भेदों को समझा है। आइए हम अभी एक चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। और भावेंद्रिय का स्वरूप हम द्रव्येंद्रिय के समझने के बाद में हम उस भावेंद्रिय की चर्चा अभी करेंगे। ठीक है, तो ये द्रव्येंद्रिय का जो लेना देना है वो पुद्गल से लेना देना है सारा, और उस शरीर की रचना, इंद्रिय की जो पौद्गलिक रचना है उससे मतलब है। और एक आभ्यंतर जो निर्वृत्ति है उसका मतलब आत्म प्रदेशों के उस आकार रूप परिणमित होने से। ठीक है, तो इसमें एक तो समझ लीजिए आत्म प्रदेश है अभ्यंतर, और बाकी तीन पौद्गलिक रचना है। ठीक है, आइए एक चित्र हम देखते हैं, उससे समझते हैं। देखिए इंद्रिय का देख लीजिए, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय है ना। द्रव्येंद्रिय किसे कहा है,
शरीर नाम कर्म के उदय से बनने वाले शरीर के जो चिन्ह हैं, अलग अलग विशेष अलग अलग प्रकार के चिन्ह, आंख, नाक, कान आदि द्रव्येंद्री, और भावेंद्री तो ज्ञान स्वरूप है, ठीक है ना। इसके लब्धि और उपयोग दो भेद है। भावेंद्री मतलब ज्ञान, द्रव्येंद्री मतलब इंद्री की रचना, जो भी है शरीर, शरीर रूप, ठीक है ना। अभी देखेंगे हम भावेंद्री को, पढ़ लेते हैं यहाँ पे। मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाली विशुद्धि अथवा उस विशुद्धि से उत्पन्न होने वाला उपयोगात्मक ज्ञान। तो लब्धि और उपयोग को लिया है, करेंगे चर्चा हम लब्धि क्या है और उपयोग क्या है, ठीक है। तो भेद कर लिए, निर्वृत्ति और उपकरण, ये हमने देख लिया अभी। जिन प्रदेशों के द्वारा विषयों को जानते हैं, ठीक है ना, वे आत्मा के प्रदेश वहां विशेष जो उस रूप परिणत हुए हैं, और आत्म प्रदेश शरीर के प्रदेश है ना। उपकरण जो उसकी सहायता करता है, जो उसके निकट रहता है, वो उपकरण। दो भेद हो गए। अभ्यंतर के अंदर क्या आ गया, आत्म प्रदेशों का आकार, और बाह्य में क्या आ गया, पौद्गलिक इंद्रिय का आकार। आ गई बात समझ में। निर्वृत्ति में क्या क्या आया, अभ्यंतर निर्वृत्ति और बाह्य निर्वृत्ति, ठीक है। निर्वृत्ति क्या लिखा है, जिनके द्वारा रचना की जाती है। अभी देखते हैं आगे, उपकरण। उपकरण मतलब जो निर्वृत्ति का उपकार करता है, वो उपकरण। तो देख लिया अभ्यंतर और बाह्य, ठीक है। आइए, ये हमारी आंख का घटक लगाते हैं सारे जो हमने पढ़े हैं अभी। पहले हम लगा आभ्यंतर निर्वृत्ति। इस आंख से जो देखने रूप ज्ञान हमें हो रहा है, तो आंख के यहाँ जो आत्म प्रदेश है, जो आंख रूप परिणत हुए हैं, ऐसे वे जो आत्म प्रदेश है, जो मुख्य अक्षी इंद्रिय के रूप परिणमित हुए हैं, चक्षु इंद्रिय रूप परिणमित हुए हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर आत्मा है, आत्मा बिना तो आंख कुछ ज्ञान नहीं करा सकती, उसे इंद्रिय भी नहीं कहा जाएगा फिर, है ना। तो वो तो हो गया आभ्यंतर निर्वृत्ति। अभी बहिरंग निर्वृत्ति देखिए, ये जो आंख के बीचों बीच हमें ये जो ब्लैक कलर का गोला दिख रहा है ना, ये ब्लैक कलर जो कि मुख्य रूप से ज्ञान कराने में निमित्त ये है, इसी से हमें इसी के निमित्त से दिखाई देता है लेंस जो है यहाँ पर ये। तो ये बहिरंग निर्वृत्ति है। ये अभ्यंतर तो आत्म प्रदेश हो गए, बहिरंग से पुद्गल की बात करेंगे शरीर की, ये बहिरंग निर्वृत्ति है, हो गया बहिरंग निर्वृत्ति, है ना। अभी उपकरण समझना है हमको। उपकरण दो प्रकार के, एक अभ्यंतर उपकरण, एक बहिरंग उपकरण। अभी जो ये काली काला जो बीच में गोला है, बीचों बीच, इसकी रक्षा करने वाला, इसके निकट वाला, इसका उपकार करने वाला जो ये बाहर में देखो एक गोला और बना हुआ है, इसमें थोड़े धब्बे धब्बे से हैं, ये जो इसको कृष्ण मंडल का है। ये जो कृष्ण मंडल है, किसी के नीला भी होता है, किसी के भूरा भी होता है, अलग अलग प्रकार का। ये अभ्यंतर उपकरण कहलाएगा। और ये जो बाहर में शुक्ल सफेद सफेद जो मंडल सा बना हुआ है, सफेद सफेद देखो, और इसके बाहर की तरफ बना हुआ है सारा व्हाइट व्हाइट, ठीक है। ये भी अभ्यंतर उपकरण में आ जाएगा, ये हमें समझना है ना। अब बहिरंग उपकरण में क्या कि इन सब की रक्षा के लिए जो और बाहर की चीजें हैं, तो देखिए पलके जो हैं, पलकों के बाल वगैरह, जो पलके हैं ये झुक जाती हैं, तो ये आंखों की रक्षा हो जाती है सब प्रकार से। तो ये बहिरंग उपकरण, और जो भौहें इत्यादि ऊपर पाई जाती है, इन्हें भी बहिरंग उपकरण के अंदर समाहित किया जाता है। तो इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भाई अभ्यंतर निवृत्ति समझ लिया, आत्म प्रदेश, ठीक है, वो तो क्या दिखेंगे नहीं, वो तो हमें समझना है। बहिरंग निवृत्ति देखी, अंतरंग उपकरण देखा, और बहिरंग उपकरण हमने देखा। आंख के चित्र में हम भली भांति समझ में आता है, ठीक है, इसलिए ये मुख्य रूप से चक्षु इंद्रिय के ऊपर ही सब घटित करके बताया गया है। तो इस चक्षु इंद्रिय में जिस प्रकार से ये निर्वृत्ति और उपकरण की रचना होती है, उसी प्रकार हमें अन्य इंद्रियों में भी जान लेना चाहिए, ठीक है ना। तथापि हम एक दो इंद्रिय के और चित्र देखते हैं और उसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चक्षु इंद्रिय का मैं समझता हूं आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से निर्वृत्ति और उपकरण को लेना है। बस इतना ध्यान रखना है, जब हम निर्वृत्ति में अभ्यंतर निर्वृत्ति की बात करेंगे, तो वहां पुद्गल की नहीं, वहां आत्म प्रदेशों के उस आकार रूप परिणत होने के आत्म प्रदेशों की बात करेंगे, आत्मा के प्रदेशों की बात करेंगे बस। बाकी सब में पुद्गल की बात करेंगे, शरीर की बात करेंगे। आगे देखिए, ये एक कान का चित्र आप देख सकते हैं। सबसे आगे जो आपको दिख रहा है वो कान है, जो हमें प्रकट रूप में दिखाई देता है, पर उसके अंदर बहुत कुछ है। ये तो हम सब जानते हैं, शरीर विज्ञान जो पढ़ते हैं, बायोलॉजी वगैरह सबने पढ़ी है, नॉर्मल तो पता ही है। तो देखिए उसमें जव की नाली के समान जो आकृति कही है, देखिए फिर बाद में देखिए
अंदर इतनी सारी रचनाएं सारी, जो श्रवण नालिका बनी हुई है ना, श्रवण नलिका, युष्टे की नलिका, ये सब लिखा हुआ है। तो ये इस रूप से जो जीव मुख्य कर्ण है वो उसको लेना है। और बाहर में देखिए जो बाह्य कर्ण लिखा हुआ है, बाह्य कर्ण, जो बाह्य कर्ण की रचना बनी हुई है, इस बाह्य कर्ण, बाहरी जो कान है, ये सब उपकरण है इसका। इसमें हम यथा योग्य आभ्यंतर और बाह्य उपकरण को लगा सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। उसमें बहुत विशेष हम नहीं जाएंगे, हमें तो इतना समझना है कि भाई निर्वृत्ति और उपकरण का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। और ये सब रचना है वो सब आप देख सकते हैं, समझ, जो जो मुख्य मुख्य वह एरिया कान का कि जहां जो सुनने में मुख्य निमित्त भूत होता है, बस उसी का नाम बहिरंग निर्वृत्ति है। और इस रूप जो आत्मा के प्रदेशों की रचना है ना, कान के रूप, ये सारा का सारा अभ्यंतर निर्वृत्ति में आएगा। और फिर उस मुख्य कान की रक्षा के लिए जो भी रचना बनी हुई है कान की, देखो बाहर कान का पर्दा वगैरह है, और फिर बाहर में कान बना हुआ है पूरा सबका अलग अलग, वो सब बहिरंग उपकरण, अंतरंग उपकरण में आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से नाक की रचना देख लेते हैं अपन। ये नाक का चित्र आपके सामने है ना। तो नाक में क्या है, कहा ना भाई तिल के फूल के समान, तो तिल का फूल इसी प्रकार का होता है, देखिए ऊपर से नीचे की तरफ, है ना, ऊपर से सकरे से फिर नीचे की तरफ फैलता हुआ इस प्रकार से। तो इसमें जो अंतरंग, जो मुख्य स्थान है जिससे हमें गंध का ज्ञान होता है, वह बहिरंग निवृत्ति हो गई। और बाहर में जो चमड़ी वगैरह है उसकी रक्षार्थ, है ना, सारा ये सब बना हुआ है सिस्टम, इसको हम अंतरंग बहिरंग उपकरण के अंदर समाहित कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमें अन्य इंद्रिय में समझ लेना चाहिए। तो ये चर्चा हमने की है द्रव्येंद्रिय की, ठीक है, जो निवृत्ति उपकरण रूप है। अभी हम बात करेंगे भावेंद्रिय की। भावेंद्रिय, ये आपको चार्ट दिख रहा होगा सामने, देखिए भावेंद्रिय का। भावेंद्रिय कैसे है कि लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम, कि जो भावेंद्रिय है वो लब्धि और उपयोग रूप है। जैसा हमने बात की थी कि द्रव्येंद्रिय का संबंध तो पुद्गल के साथ में है, और इंद्रिय के आकार रचना से लेना देना है उसका। और भावेंद्रिय का संबंध उस इंद्रिय के निमित्त से होने वाला जो ज्ञान है उससे है। तो वस्तुतः तो उन शरीर के द्रव्येंद्रिय को भी इंद्रिय तो इसीलिए कहा गया ना क्योंकि उसके निमित्त से ज्ञान होता है। कल हमने बात की थी ना, बाकी शरीर के अंगों को इंद्रिय क्यों नहीं कहते हैं, सब चर्चा की थी हमने। तो उन द्रव्येंद्रिय के निमित्त से जो ज्ञान होता है वो भावेंद्रिय, ठीक है। तो वो भावेंद्रिय, वो ज्ञान दो भागों में बांट दिया है, एक लब्धि और दूसरा उपयोग, ठीक है। समझते हैं लब्धि क्या है, उपयोग क्या है। लब्धि का मतलब होता है, ये लब्धि शब्द संस्कृत की लब धातु से बनता है, और ये लब धातु प्राप्त करने के अर्थ में, लाभ के अर्थ में होती है, ठीक है। तो लब्धि का अर्थ होता है प्राप्ति, प्राप्त होना या प्राप्ति, उसी का नाम है लब्धि, ठीक है। लब्धि की चर्चा जिनागम में कई प्रकार से की जाती है। जैसे भगवान के 9 लब्धियां कही जाती है, क्षायिक लब्धियां, जो 9 क्षायिक भाव हमने पढ़े थे उन्हें भी क्षायिक लब्धियां कहा जाता है। नव केवल लब्धि रमा धरंत, ऐसा हम पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त सम्यक दर्शन से पहले होने वाली 5 लब्धियां होती है, पंच लब्धियां, स्वयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, है ना, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि, उन्हें भी लब्धि कहा जाता है क्योंकि उनकी भी विशुद्ध परिणामों की उस प्रकार की प्राप्ति। अच्छा, दर्शना अंतराय कर्म के जो 5 प्रकार के अंतराय कर्म है उनके क्षयोपशम को भी लब्धि कहा जाता है ना। जो हमने दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य लब्धि जिसे कहा जाता है, पंच लब्धि, वो उसे उस प्रकार से लब्धि कहा जाएगा। और यहां पर ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में लब्धि की बात की गई है, तो ज्ञान की प्राप्ति वह लब्धि है। तो वो किस प्रकार से हमें समझना है, देखो देखो ये क्या लिखा है परिभाषा में, देखिए मति ज्ञान वर्णादि कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न विशुद्धि और उगाड़। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए प्रत्येक जीव को छद्मस्त अवस्था में सभी को क्षयोपशमिक ज्ञान है ही है ना। और केवल ज्ञान हो गया तो उसको हम केवल लब्धि कहेंगे, अभी उसकी बात नहीं करते हम। छद्मस्त अवस्था में सभी को क्षयोपशमिक ज्ञान है, ठीक है। और ज्ञान के अधिकतम 4 किसी को हो सकते हैं, एक होगा तो केवल ज्ञान होगा, ये हमने समझा है।
और बहुप्राय जीवों को मति शुद्ध ज्ञान तो सबको है ही है, ठीक है ना। तो लब्धि का मतलब वो ज्ञान का क्षयोपशम, जितना ज्ञान प्राप्त करने की उसकी अभी योग्यता खुली है, जितना कर्म का उसका ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम हुआ है, अपने अपने संबंधित मति ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम जितना हुआ है, उसका नाम है मति ज्ञान लब्धि। शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म का जो क्षयोपशम है उसका नाम है शुद्ध ज्ञान लब्धि। अभी जिसको अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम भी हो गया तो उसको अवधि ज्ञान लब्धि भी है, और जिसको मन परे ज्ञान वर्णी कर्म का क्षयोपशम हो गया है तो उसको मन परे ज्ञान लब्धि भी है, और इसका केवल ज्ञानावरण कर्म का नाश हो गया है तो उसको केवल ज्ञान लब्धि कही जाएगी, ठीक है ना। क्षायिक लब्धि भी कहते हैं, क्षायिक ज्ञान। तो लब्धि का मतलब उतना ज्ञान का उगाड़, यानी कि मति ज्ञान का जितना जिसका क्षयोपशम है उतनी शक्ति उसकी, मति ज्ञान रूप उसके आत्मा की शक्ति का विकास, मति ज्ञान रूप उसके आत्मा की विशुद्धि, आत्मा का ज्ञान का उगाड़, उसका नाम है लब्धि, उसका नाम है लब्धि। ये लब्धि हर जीव के अपनी अपनी अलग, सामान्य रूप से कहें हम तो मति शुद्ध ज्ञान लब्धि सभी जीवों को पाई जाती है, सभी संसारी जीवों को अनंत को छोड़ के, है ना, हम ये कह सकते हैं सभी छद्मस्तों को पाई जाती है। फिर किन्हीं किन्हीं छद्मस्तों को मति शुद्ध ज्ञान के साथ साथ अवधि ज्ञान लब्धि भी पाई जाती है। देव और नरकों को तो नियम से होती ही है? मनुष्य गति में जो मुनिराज है उनमें किन्हीं मुनिराजों को विशेष उन्हें मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान लब्धि तो होती है, उन्हें मन परे ज्ञान लब्धि भी होती है। तो इस प्रकार से लब्धि का भेद है, ठीक है ना। तो वो विशेष विशुद्धि। अभी मति ज्ञान की जब हम बात करेंगे तो मति ज्ञान के अंदर भी 5 भेद हो गए, है ना। स्पर्शन इंद्रियजन्य मति ज्ञान, रसना इंद्रियजन्य मति ज्ञान, कर्ण इंद्रियजन्य मति ज्ञान, चक्षु इंद्रियजन्य मति ज्ञान, है ना, ये सारा घ्राण इंद्रियजन्य मति ज्ञान। तो हर जीव के, जैसे मान लो कोई 4 इंद्रिय जीव है ना, 4 इंद्रिय जीव के फिर 4 इंद्रिय जितना ही क्षयोपशम है तो उसको उतनी लब्धि कही जाएगी। फिर उसे कर्ण इंद्रिय संबंधी लब्धि की बात नहीं की जाएगी। 5 इंद्रिय असंगी है तो उसको मन संबंधी लब्धि नहीं है ना। तो इस प्रकार से जितना क्षयोपशम है, जितनी उसकी शक्ति, ज्ञान की शक्ति का विकास हुआ है कर्म के क्षयोपशम से, उसी का नाम लब्धि। जितना वो जान सकता है, जितनी उसकी जानने की शक्ति वर्तमान में पर्याय में विद्यमान है, क्योंकि आत्मा की अपेक्षा बात करें तो केवल ज्ञान की शक्ति प्रत्येक जीव में है, अभी हम ये पर्याय की अपेक्षा, वो तो हो गया उसका लब्धि, ठीक है, जिसकी उतनी शक्ति है। अभी उपयोग देखिए, उपयोग का क्या मतलब है। लब्धि से, विशुद्धि मतलब लब्धि, लब्धि से उत्पन्न आत्मा का प्रवर्तन रूप ज्ञान, ठीक है। उपयोग की तो हमने चर्चा की है उपयोग लक्षणम के अंदर, कि वो जितना ज्ञान उसको प्रकट है, जितना वो जान सकता है, जितना उसका क्षयोपशम है, जितना उसका उगाड़ है, वो तो लब्धि। अब उस लब्धि के अनुसार वर्तमान में जो ज्ञान उसका प्रवर्तित हो रहा है उसका नाम है उपयोग, ठीक है। जैसे वर्तमान में, जैसे लब्धि तो किसी प्रत्येक जीव को मति शुद्ध ज्ञान लब्धि दोनों तो है ही है ना, उससे कम तो किसी को है नहीं। तो लब्धि तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दोनों लब्धियां हैं, उतना क्षयोपशम है अपने अपने अनुसार सबका। लेकिन उपयोग जो होगा वो एक काल में या तो मति ज्ञानोपयोग होगा या फिर शुद्ध ज्ञानोपयोग होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो प्राप्त ज्ञान का उपयोग करना, उसका प्रयोग रूप जो पर्याय है उसका नाम हो गया उपयोग। ज्ञान का उपयोग करना, हम ये भी कह सकते हैं ना, ज्ञान का जब वो जीव जिस पदार्थ को जानने में जैसे उसके ज्ञान का उपयोग हो रहा है, उस उपयोग का ही नाम उपयोग है। अथवा ज्ञेय के सम्मुख होकर उससे जुड़ता है जीव, जानता है, वो उपयोग है, जानने रूप पर्याय रूप, ठीक है। और लब्धि उसकी वो शक्ति विशेष है जितनी उसके कर्म ज्ञान का उगाड़ हुआ है। तो लब्धि तो एक जीव को 4 भी हो सकती है एक साथ, एक काल में, है ना, मति शुद्ध अवधि और मन पर्याय। लेकिन उपयोग एक काल में हमेशा उसको एक ही रहेगा छद्मस्त अवस्था में, और केवल अवस्था हो जाएगी तो वो तो फिर केवल उपयोग रहता ही है, उसकी बात ही नहीं है। वहां केवल लब्धि भी है, केवल उपयोग, दोनों एक साथ रहते हैं वहां पर। उपयोग परिवर्तन नहीं होता है वहां पर, एक ही उपयोग रहता है सदा, क्योंकि ज्ञान भी एक ही प्रकार का है वहां पर। तो ये लब्धि और उपयोग हो गया, ठीक है। और इन दोनों को, ये दोनों ज्ञान रूप है। हम ये कहते हैं कि एक तो ज्ञान का स्टोरेज है, एक तो ज्ञान का भंडार है, और दूसरा उस भंडार में से यूज किया हुआ ज्ञान है, हम ये कह सकते हैं। हालांकि उदाहरण है कि भंडार में से जब कोई चीज निकाल दोगे तो वो चली जाएगी, पर यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ तो रहता ही है हमेशा, ठीक है ना। उपयोग ज्ञान चला गया तो उतना ज्ञान खत्म हो गया जीव का, ऐसा नहीं है, नई नई ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती रहती है जब जिसके जैसे स्वयं होता है उसके आधार से।
तो इन दोनों को, लब्धि और उपयोग, इन दोनों को भावेंद्री कहा है। ठीक है, तो जानने का काम जिससे होता है वह मुख्य उपयोग की पर्याय है, जो जान रही है। ठीक है, और उस जानने के पर्याय में निमित्त वो लब्धि है, जितनी उसकी उगाड़ हो गया, जितनी उसकी ताकत है, उसके आधार से वो जान रही है। ठीक है, ये लब्धि और उपयोग, वो इन दोनों को भावेंद्री कहा है। भावेंद्री कहा है क्यों? क्योंकि द्रव्येंद्री के निमित्त से ये होता है। ठीक है, द्रव्येंद्री के निमित्त से उपयोग होता है, इसलिए इसको भावेंद्री कहा है। हम या ये कहें कि उपयोग के होने में, जब उपयोग होता है तब वहां पर ये सारी चीजें, सारी द्रव्येंद्री निमित्त रूप में वहां मौजूद होती, इंद्रिय वहां निमित्त रूप में मौजूद होती, लब्धि वहां होती ही होती, उतनी लब्धि होगी तभी उस प्रकार का उपयोग होगा उसको। तो इस प्रकार से ज्ञान के निमित्त भूत ये द्रव्येंद्री और भावेंद्री होती है। तो उस द्रव्येंद्री के दो भेद, निर्वृत्ति उपकरण, और इन दोनों के भी दो, अभ्यंतर उपकरण और बहिरंग, अभ्यंतर और बहिरंग दोनों में निर्वृत्ति उपकरण लगा देना। और भावेंद्री जो ज्ञान रूप है आत्मा के, वो लब्धि और उपयोग, इसके दो भेद हो जाते हैं। ठीक है, यद्यपि उपयोग रूप जो ज्ञान है, उस ज्ञान के होने में ही ये सब निमित्त होते हैं, है ना। वे सारी जो द्रव्येंद्री है और लब्धि है, ये सब उसका ही निमित्त है, उसके कारण से ही उसे उपयोग होता है। फिर भी इस उपयोग को भी इंद्रिय कहा जाता है। तो ये तो इंद्रिय का फल है, इंद्रिय के निमित्त से हुआ, इंद्रिय के कारण से हुआ क्या, कि ज्ञान हुआ। तो जो ज्ञान हो रहा है वो तो उसका फल हो गया ना, उपयोग तो उसका फल हो गया। लेकिन इस उपयोग को भी भावेंद्री में लिया गया है। क्यों लिया गया है? ठीक है, क्योंकि इंद्रिय मतलब क्या समझा था हमने? इंद्रिय मतलब जो आत्मा की पहचान कराए, है ना, वो आत्मा का अवयव, जो आत्मा की पहचान, जो आत्मा का ज्ञान कराए, जो आत्मा की पहचान कराए, वो उपयोग है। तो मुख्य रूप से तो ये उपयोग, प्रगट ज्ञान ही आत्मा की पहचान कराता है। ज्ञान जो प्रगट है उसके द्वारा ही हम जान पाते हैं कि मैं कौन हूं, क्या हूं, है ना। तो इसलिए आत्मा की पहचान कराने के कारण से इस उपयोग को भी इंद्रिय कहा जाएगा। और कारण में, कार्य में कारण का उपचार भी होता है, तो उस अपेक्षा भी उपयोग को इंद्रिय कहा जाएगा। ठीक है, मूल बात यह है कि यद्यपि इस जीव के सब प्रकार की योग्यता आ जाए, है, उतनी लब्धि भी हो जाए, और वैसे वैसे उसकी इंद्रियां भी हो, और सब इंद्रियां स्वस्थ हो, बढ़िया, आंख से बराबर दिख रहा है, चश्मे की जरूरत नहीं किसी, कुछ नहीं, कान से बराबर सुनाई दे रहा है ना, और स्पर्शन इंद्रिय सारी बराबर सब कुछ काम कर रहा है, और प्रत्येक जीव को, पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय जीव को, प्रत्येक को मति ज्ञानावरण की, वैसे शुद्ध ज्ञानावरण की लब्धि भी है वैसी। ठीक है, कि जिससे वो आत्म स्वरूप का विचार कर सकता है। लेकिन उसका उपयोग जो है, वो उपयोग पर पदार्थों में भ्रमित होता रहता है, मिथ्या दर्शन के कारण है, अपने चंचलता के कारण। तो वो लब्धि होने पर, इंद्रियों की भी सजगता सारी होने पर भी, अगर उस उपयोग को अपनी आत्मा से नहीं जोड़े और पर पदार्थों से ही जोड़े रहे हैं, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए वह लब्धि तो हमें प्राप्त है ही, वो जो हमारा उपयोग है, जो ज्ञान की पर्याय है, उसको आत्मा को जानने में, जहां से वो ज्ञान होता है, उस मूल, उसके आधार को जानने में, उस ज्ञान को जानने में हम लगाएं, तो तभी हमारे उपयोग की सार्थकता होगी, और वह उपयोग अंततः हमें शुद्धोपयोग की प्राप्ति होगी। और चिरकाल तक वे जो, जैसे केवली भगवान है, केवली भगवान को लोकालोक का ज्ञान रूप केवल ज्ञानोपयोग है, लेकिन फिर भी उनका उपयोग लोकालोक में नहीं उलझा हुआ है, उनका उपयोग तो अपनी शुद्धात्मा में ही रहता है। निरंतर वे उसे ही जानते हैं, उसी में लीन रहते हैं, उसी का ध्यान करते हैं। तो इस प्रकार से इन प्राप्त इंद्रियों के माध्यम से, क्योंकि हमें तो 5 इंद्रिय और मन सब उत्कृष्ट प्राप्त हो गया है, ठीक है, जितना प्राप्त हुआ है उत्कृष्ट ही हमारे लिए, क्योंकि उससे हमारा काम हो सकता है। तो अपने स्वरूप को जाने, पहचाने, और उस उपयोग को ज्ञान में केंद्रित करें, है ना। ज्ञानोपयोग को अपने ज्ञान में, अपने आत्म स्वरूप में हम लगाएं, आत्मा को जाने, पहचाने, और उस उपयोग को इन शास्त्रादि के अध्ययन मनन में लगाएं। इसी भावना से बात पूर्ण करते हैं। अगली मीटिंग शुरू करते हैं, तो उस मीटिंग में प्रश्नोत्तर हम